जय श्री राम दोस्तों, वास्तुविजय.com पे आपका स्वागत है। हमने आप सभी की सुविधा के लिए और कम पैसे में उच्च क्वालिटी का लैब सर्टिफिकेट के साथ आपको जेम्स, ज्वेलरी, रुद्राक्ष वगैरह दिलाने के लिए एक ये वेब पोर्टल भी अपना लॉन्च कर दिया है। आप यहाँ से आकर के कोई भी हमारी सर्विसेज, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कर्मकांड, हवन, यज्ञ, ग्रह शांति के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। रत्न, रुद्राक्ष या वास्तु यंत्र या ब्रेसलेट लेना हो, कुंडली मिलान कराना होगा, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमने मेंबरशिप प्लान भी आपके लिए लॉन्च कर दिए हैं, जो आप 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा के फर्स्ट कुंडली एनालिसिस फ्री में भी करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका एडवाइजर विजय मिश्रा। आज जैसा आप जानते हैं कि मैंने पीछे बोला भी था कि पहले 2 प्लेनेट का कंजंक्शन का वीडियो बना रहा हूँ। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब 3 प्लेनेट के कंजंक्शन का भी वीडियो बनाऊंगा। तो 3 प्लेनेट का कंजंक्शन का वीडियो आज आप सबकी सेवा में हाजिर हो रहा है। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा और मंगल। जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल एक साथ हो जाते हैं तो क्या होता है, तो पहले सूर्य और चंद्रमा को समझ लीजिए। सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में कब साथ होंगे, जब आपका जन्म अमावस्या का या अमावस्या के पास का होगा। तो जब किसी जातक का जन्म अमावस्या पे होता है तो सबसे पहले उसका जो मानसिक स्थिति है वो इजीली डिप्रेस हो जाता है। वो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाता है। मेंटली वो आदमी उतना मजबूत नहीं होता है। वो जीवन में जो भी कार्य करता है उसको अपने किए हुए कर्मों का 40 से 50% या मैक्सिमम 60% फल मिल पाता है। 100 रुपीज़ का काम करेगा तो उसको 50-60 रुपये ही मिलेंगे, 100 पे 100 कभी भी नहीं मिलेंगे। अब अगर यहीं पर मंगल भी साथ में आ गया तो मंगल क्या करेगा, आपका चंद्रमा पीड़ित है और मंगल कहीं ना कहीं एक हाई एनर्जी का प्लेनेट है जो सूर्य की एनर्जी को और बढ़ा रहा है। तो जातक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है अगर सूर्य, चंद्रमा, मंगल एक साथ हो जाएं तो। हालांकि जातक को ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये जो कंजंक्शन है टेंशन भी देता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जातक की बीपी की समस्या बढ़ती है। जातक मेंटली थोड़ा सा अपने आप को उतना मजबूत नहीं पाता है। पर यहाँ पर जातक के मन में एक चीज़ और भी है कि जब चंद्रमा के साथ में मंगल और सूर्य जैसे क्रूर ग्रह और फ्रेंड ग्रह आ जाएं तो जातक बहादुर भी होता है। तो ऐसे जातकों को आप देखेंगे कि वो मेंटली तो अपसेट हैं, मेंटली वो टेंशन में है, ब्लड प्रेशर के शिकार है, लेकिन बहादुरी में उनके अंदर कोई कमी नहीं है। बहादुरी में हो सकता है वो जाकर के किसी देश के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो जाएं और बोले कि आ जाओ मुझसे कुश्ती लड़ो, या कोई ऐसा साहसिक काम वो कर सकते हैं जहाँ पर उनको आपने कभी सोचा ना हो और ऐसा काम वो कर पाए। ऐसे लोग बहादुर होते हैं, लेकिन धैर्य उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा मन के साथ में 2 गर्म और फास्ट प्लैनेट जुड़ गए तो ऐसे लोग बड़े बेचैन होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं। हर काम वो चाहते हैं तुरंत चुटकियों को बजाते ही उनका सारा काम हो जाए, ऐसा उनके मन में विचार आता है। ये लोग फियरलेस होते हैं। तो इनको चाहिए कि सूर्य और मंगल की जो कंजंक्शन है उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए अपने मून का डोनेशन टाइम पर करते रहें। अपने चंद्रमा का, मून का डोनेशन जितना ये करते रहेंगे उतना ही इनके जीवन में सन, मून और मार्स का जो ट्रिपल प्लैनेट कंजंक्शन है अच्छा फल देता रहेगा। बिकॉज यहाँ पे सूर्य और मंगल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है चंद्रमा को। तो आपको चंद्रमा का दान करके, माता की सेवा करके, चांदी के गिलास में पानी पी करके या एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास रखना है, सो दैट आपका चंद्रमा बैलेंस रहे, मजबूत रहे और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। कभी भी आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके या किसी मनोचिकित्सक के पास जा करके अपने मन का, दिमाग का इलाज ना कराना पड़े। अब बात करेंगे सन, मून और मरकरी की। अब सूर्य, चंद्रमा, बुध या सूर्य, बुध, चंद्रमा, तो यहाँ पे बन रहा है बुधादित्य राजयोग। ऐसे आदमी के कुंडली में जहाँ पर सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, जातक इंटेलिजेंट बन जाता है। अब आपके चंद्रमा को बुध का साथ मिल गया, आपकी बुद्धि को
बुध का साथ मिल गया, आपके मन को बुद्धि का साथ मिल गया, ठीक है, तो जातक इंटेलिजेंट बन जाता है, चतुर बन जाता है, जातक यहाँ पे भाग्यशाली भी बन जाता है, उसका भाग्य भी उसको सपोर्ट करने लगता है। जातक तेजस्वी बनता है, विद्वान बनता है, शास्त्रों का प्रेमी होता है। बुध अर्थात बुद्धि, चंद्रमा अर्थात मन, तो बुध लेखन भी होता है, लिखना, ठीक है। तो शास्त्रों, अगर आप शास्त्र देखेंगे तो पंडिताई, पुरोहिताई, पूजा पाठ जो है, शास्त्र, ये बुध और बृहस्पति दोनों से देखे जाते हैं। तो जातक शास्त्र का प्रेमी भी बन जाता है। जातक की जो प्लानिंग होती है बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी की होती है, उच्च दर्जे का वो प्लानर होता है। ऐसे लोग किसी कंपनी में अगर हैं तो आप उनको प्लानिंग कमीशन में बैठाइए, योजना बनाने के काम आप उनको दीजिए। ऐसे लोग सटीक शानदार योजना बनाते हैं और इनका भाग्य इनको साथ देता रहता है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक भाग्य के कारक हैं, सूर्य राजा भी हैं, ठीक है। चंद्रमा मन और बुध आपकी बुद्धि, तो ये जब तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे तो ये एक शानदार योग बनाएगा। अब बात करते हैं सूर्य चंद्रमा गुरु अर्थात बृहस्पति। जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति एक साथ हो जाए तो ये भी एक शानदार योग बन जाता है। जातक ईमानदार बनता है, जातक धार्मिक बनता है, जातक सत्य बोलने वाला बनता है, जातक ज्ञानी बनता है, जातक भाग्यशाली हो जाता है, जातक मेहनती बन जाता है, जातक जो भी काम करता है पढ़ता है उस चीज़ की बहुत डिटेल जानकारी उसके पास रहती है, अपने क्षेत्र का वो एक्सपर्ट हो जाता है, अपने कामों में वो प्रवीण हो जाता है, अपने काम में निपुण हो जाता है। जातक को अपने जीवन में बेटा बेटी अर्थात संतान सुख पूरी तरह से मिलते हैं। बेटा भी होता है, बेटी भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि संतान नहीं हो रहा है, शादी हो गई 10 साल 15 साल 20 साल, ये समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी अगर सूर्य चंद्रमा बृहस्पति साथ साथ हो तो। और जातक धनवान भी होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आपके आत्मा को, आपके मन को बृहस्पति गुरु का साथ मिल गया। गुरु काल पुरुष की कुंडली के नैसर्गिक भाग्यकारक ग्रह होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य चंद्रमा और शुक्र अगर आपकी कुंडली में ये हो एक साथ, तब ये क्या करेंगे। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, आपका मन, और शुक्र भोग विलास, ठीक है। तो जातक का जो मन होगा भोग विलास में, अच्छे खाने में, अच्छे पहनने में लगेगा, ठीक है। जातक चाहेगा कि मेरे पास टॉप क्लास की कार हो, टॉप क्वालिटी का घर हो, टॉप क्वालिटी के मैं कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनूं, अच्छा परफ्यूम लगाएगा, अच्छा खाना खाएगा। और जातक की जो लिविंग स्टाइल होगी वो शाही होगी। ताकि सूर्य यहाँ पर शुक्र को थोड़ा सा डैमेज करेंगे, तो जातक बहुत ही रोमांटिक होना चाहेगा। जातक का मन या तो पैसे के पीछे भागेगा या तो अपोजिट सेक्स के पीछे भागेगा। लेकिन सूर्य के होने की वजह से आपके लाइफ में, लव लाइफ में रोमांस की कमी हो जाती है। पार्टनर्स के साथ आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। आपकी बॉडी में अगर आप मेल हैं तो स्पर्म का इशू हो सकता है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके एक्स का भी कुछ इशू आपको देखने को मिल सकता है सूर्य शुक्र और चंद्रमा के साथ होने पर। आपको सूर्य चंद्रमा शुक्र जब होते हैं आपकी कुंडली में साथ, तो हो सकता है कि आपके बेटा हो ही ना, पर बेटियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों फीमेल प्लैनेट हैं। तो हो सकता है कि आपके बेटियां ही बेटियां हों, बेटा हो ही ना। अगर होगा भी तो बेटियां ज़्यादा होंगी, बेटा कम होगा, 1 होगा 2 होगा। शरीर का सुख आपको मिलेगा, शरीर से आप सुखी रहेंगे। आप सामान्य धनवान होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास तब तक नहीं होगा जब तक कि आप मेहनत ना करें। मेहनत करेंगे क्यों? क्योंकि मेहनत, यहाँ पर आपका मन अपोजिट सेक्स के पीछे भागेगा जवानी में, और जब आप जवानी में अपोजिट सेक्स के पीछे भाग करके अपना समय गंवा देंगे तो बुढ़ापे में आप पैसा कहाँ से कमाएंगे। इसलिए सूर्य चंद्रमा शुक्र अगर आपकी कुंडली में साथ हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अपोजिट सेक्स के पीछे कम भागें, लिमिटेड भागें, और पैसे के पीछे मेहनत करें ज़्यादा, सो दैट पैसा आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। सूर्य चंद्रमा शुक्र हैं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको बिजनेस भी सूट करेगा, क्योंकि आप एक मनी माइंडेड पर्सन हैं। मनी माइंडेड पर्सन होंगे, आप एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य चंद्रमा शनि। सूर्य चंद्रमा शनि, क्योंकि जब शनि आ गया तो ये दोनों सूर्य और चंद्रमा के अपोजिट प्लेनेट हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, शनि सूर्य को भी परेशान करेगा, चंद्रमा को भी परेशान करेगा। तो जातक विष दोष, मन से और आत्मा से, दोनों से ये जातक कहीं ना कहीं कष्ट में रहता है। ना ये मानसिक शांति महसूस कर पाता है, ना ये आत्मिक शांति महसूस कर पाता है। जातक आलसी हो जाता है, जातक
हर चीज़ को कल पे टालने वाला हो जाता है। जातक थोड़ा सा गंदा, मलिन ऐसा जीवन जीने लगता है, अक्सर सैड रहता है, बहुत नकारात्मक विचार हुआ, बहुत नकारात्मक सोच वाला बन जाता है। जातक अज्ञानी हो जाता है, पाखंडी भी हो जाता है। जातक अपने दिमाग का यूज पहले नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ हो जाता है, तो जातक अपने मन का यूज शुरू में करता ही नहीं। जब फेल होता है, कहीं फ्लॉप हो जाता है, फिर अपने दिमाग को यूज करना शुरू करता है। जातक की मैरिड लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं होती है, जातक अपनी मैरिड लाइफ से भी अनहैप्पी होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों शरीर से पीड़ित हो रहे हैं, तो आंखों से संबंधित समस्या हो जाएगी। अगर आपका सूर्य, मंगल और शुक्र ये एक साथ हो जाए तब क्या होगा? तो सूर्य और मंगल की फायर वाली एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी। थोड़ा सा शुक्र यहाँ पे डैमेज हो सकता है, बट आप ऊंचे कुल के होंगे। आपका जो दादा परदादा होंगे वो एक जमींदार हो सकते हैं या कोई राजा महाराजा हो सकते हैं। सोसाइटी में उनकी एक अलग इमेज होगी, अच्छी इमेज होगी। लोग आपको आपके दादा परदादा आपके कुल के नाम से जानेंगे। प्लस आप धनवान होते हैं, लाइफ में खुश होते हैं। आपको भी स्पर्म से जुड़ी हुई थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको आंखों में समस्या हो सकती है, क्योंकि सन और वीनस जब साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में समस्या आती है। आपको शुक्र की चीज़ें दान करनी चाहिए इससे बचने के लिए। और आप कठोर हृदय वाले भी हो जाते हैं, हार्ड हार्टेड होते हैं, जल्दी आपका हृदय किसी पे मेल्ट नहीं होता है। ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है। इसलिए क्या करें? शुक्र का दान करते रहें, सो दैट आपका शुक्र पाप मुक्त बना रहे और आपको अच्छे फल देता रहे। अब अगर आपके कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि साथ में है तो क्या होगा? दो प्लैनेट एक तरफ, सैटर्न अकेला एक तरफ। आपके जीवन में अगर ये तीनों प्लैनेट साथ में हैं तो जन और धन दोनों का नुकसान होगा। आपके जन्म लेने के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में आपके जो माता पिता हैं या आपके चाचा ताऊ हैं, शनि आपके चाचा ताऊ होते हैं, मून आपकी माता है, सन आपके पिता हैं, तो इनमें से किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है। प्लस आपके घर में धन की भी हानि होती देखी जाएगी। आपके दुश्मन ज़्यादा होंगे, दुश्मन आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्लस कई बार आपको जीवन में अपमान झेलना पड़ता है, अपमान का घूंट कड़वा वाला पीना पड़ सकता है। आपके जीवन में दुख अक्सर आते ही रहते हैं। ये आपका जीवन कहीं ना कहीं कष्टमय बना करके रखता है। तो ये योग ना तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ना आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, ना आपके धन के लिए अच्छा है, ना आपके घर के लोगों के जन के लिए अच्छा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? शनि की वस्तुओं का दान करें, सो दैट आपका शनि आपके प्रारब्ध पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके आधार पे आपको थोड़ा सा दंड देने के टाइम रियायत बरते आपके साथ। क्योंकि जो भी हमारी कुंडली में अच्छे या बुरे योग बैठते हैं ये हम कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। ठीक है, तो शनि, सूर्य, मंगल अगर साथ हैं तो आप इनका दान करते रहिए, खास करके शनि का दान करते रहिए। हाँ, अगर शनि आपके लग्ने से, भाग्य से, तो आप इनके मंत्र का जप करिए, इनकी वस्तुओं का आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको अपने शनि को जितना थोड़ा सा बैलेंस रखना है उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये शनि, सूर्य और मंगल दोनों के लिए थोड़ी सी परेशानी के सबब बनेंगे। अब बात करते हैं सूर्य, बुध और गुरु। अगेन राजा, राजकुमार और मंत्री। तो बुध बुद्धि के कारक हैं, बृहस्पति गुरु ज्ञान के कारक हैं, सूर्य राजा है। तो फिर से ये एक शानदार योग बन जाता है। एक तो हो गया बुधादित्य राजयोग, दूसरा अगर देखें काल पुरुष की कुंडली से तो पंचम भाव के स्वामी सूर्य और नवम भाव के स्वामी गुरु। ठीक है, आपके पंचमेश और भाग्येश एक साथ बैठ रहे हैं। ठीक है ना। प्लस जब ये एक साथ बैठेंगे तो आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि और पद प्रतिष्ठा, इन चीज़ों को बहुत ऊपर तक, ऊंचाई तक आपके जीवन में ले जाएंगे। आप कवि हो सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं, आप एक IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं, खास करके आप एक पब्लिशर हो सकते हैं, बुक प्रिंटिंग जो करते हैं, नॉवेल्स प्रिंटिंग करते हैं, लेखक भी हो सकते हैं और पब्लिशर भी हो सकते हैं। आपका ज्ञान से संबंधित कोई बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है। ये भी आपके जीवन में प्रतीत होता हुआ, परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप धनवान होंगे
लेकिन आपको वाद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप चतुर भी होंगे, क्लेवर होंगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि दोनों आपके पास रहेगी और राजा वाला रोब तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सूर्य साथ में। तो सन, मरकरी, जुपिटर एक अच्छा योग हुआ। अगर आपकी कुंडली में है तो बी हैप्पी। अब अगर आपकी कुंडली में सन, मरकरी, वीनस हो तब क्या होगा? तो ऐसा आदमी बड़बोला होता है, बोलता ज़्यादा है, लोग उसे घृणा करता है, लोगों से अपयश पाता है, लोग इसे लाइक कम करते हैं। सभा में जाता तो है लेकिन अपनी बातों की वजह से सभा में सम्मान कम पाता है, लोग इससे कन्नी काटते हैं, दूर भागते हैं। ऐसा जातक अक्सर सैड रहता है, अकेलापन उसको लगता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, जाने क्यों, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसा जातक अकेलापन में कई बार जीवन जीता है। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र हैं तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जातक अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इन सब चीज़ों को शौकीन होगा और राजसी ठाट बाट उसके जीवन में अपेक्षित रहेगा। वो चाहेगा राशि ठाट बाट, लेकिन उस राशि ठाट बाट के लिए उसको जो मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल अपना जी चुराएगा कि मुझे मेहनत कम से कम करनी पड़े। तो भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड हाउस पहले पराक्रम का है, उसके बाद नवम भाव भाग्य का आता है। तो आपकी कुंडली भी कहती है पहले मेहनत करो, पराक्रम करो, फिर भाग्य का आपको फल मिलेगा। अगर सन, मरकरी, सैटर्न, सूर्य, बुध और शनि साथ साथ हो जाए तब क्या होगा? ये भी एक नेगेटिव योग होगा। ऐसा जातक क्या करेगा? पुनः उसकी वाणी में कड़वा बोलेगा, कंफ्यूज रहेगा, बुद्धि का साथ उसको कम मिलेगा, अपयश ज़्यादा मिलेगा। नेम का, फेम का जितना वो चाहत रखेगा उतना ही उसको नेम और फेम कम मिलेगा। जीवन में गंदे काम करता है, वाणी में उसकी मधुरता नहीं होती है। अपने पिता के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं ऐसे लोग। अपने पिता के धन का भी ये नाश करते हैं। और ऐसे लोग घुमक्कड़ होते हैं जो बिना फालतू, बिना किसी काम की यात्रा करते रहते हैं। ऐसे लोगों में ये गुण पाया जाता है। जीवन के 36 से 40 साल के बाद इनके चेहरे की जो सुंदरता होती है, चमक होती है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है। तो अगर सन, जुपिटर और वीनस साथ में हो तो ये एक अच्छा योग है। यहाँ पर जातक का भाग्य, जातक का पुरुषार्थ साथ देता है, जातक एक अच्छी मैरिड लाइफ जीता है, जातक ज्ञानी होता है, ध्यानी होता है, दानी होता है और एक वक्ता, अच्छा वक्ता होता है। उसके वाणी में एक ओज होता है, तेज होता है, ज्ञान उसके अंदर भरपूर होता है। हाँ, इस जातक को अच्छे रास्तों से पैसे कमाने चाहिए, इससे इसका जीवन शानदार हो जाएगा। अगर ऐसा जातक किसी गलत रास्ते से पैसा कमाएगा, पराई स्त्री पर नज़र डालेगा, पराई स्त्री के साथ ये भोग विलास करेगा, तो ऐसा जातक बहुत ही कष्ट में चला जाएगा थोड़े ही दिनों में। इन जातकों को आप देखेंगे परोपकारी होते हैं, सज्जन होते हैं। इनकी आंखों में समस्या आती है। सूर्य और शुक्र अगर साथ हो रहे हैं तो आंखों में कोई न कोई समस्याएं दे ही देते हैं। अगर सन, जुपिटर, सैटर्न, सूर्य, गुरु, शनि एक साथ हो तब क्या होगा? तो यहाँ भी ये एक निगेटिव योग है। आपके आत्मा को, आपके नाम और यश को, आपके ज्ञान को कहीं ना कहीं शनि बंद कर देते हैं, कुंद करते हैं, आपको बेचैन बनाते हैं, आपको कैरेक्टरलेस बना देते हैं। स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको जीवन में देखने को मिलेगी यदि गुरु और शनि आपके कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो पोर्न म्यूजिक होती है, पोर्न वीडियोज होते हैं, उनको भी देखने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों के जो दुश्मन होते हैं वो भी इनको बड़ा परेशान करते हैं। तो अपने शनि को अच्छा करने के लिए शनि की वस्तुओं का दान करें, शनि के मंत्रों का जप करें, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जाकर के दिया जलाएं, सो दैट आपका सैटर्न अच्छा हो सके और आपके जीवन में शनि संबंधित पीड़ा जो है वो कम हो सके और सूर्य और बृहस्पति अपने अच्छे फल दे पाएं। अब अगर यही सूर्य, शुक्र और शनि साथ में हो जाए तो शुक्र और शनि तो योग अच्छा है, लेकिन जब सूर्य के साथ हो जाते हैं तो फिर से आपके लाइफ में स्पर्म की कमी आपको ये महसूस करवाएंगे। आप कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, आप घृणित, निंदित काम करते हैं, नीच काम आप करने लगते हैं। नीच लोगों के साथ आप फिजिकल होने में भी संकोच नहीं करते हैं। इससे आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक इज्जत तीनों ही खराब होती हैं। आपको जीवन में हो सकता है कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी फेस करने पड़े और इन सब वजहों से आप अपना नाम डुबाते हैं, समाज आपको एक गंदी नज़र से देखता है। अब बात करते हैं मून, मार्स, मरकरी, चंद्रमा, बुध और मंगल। चंद्रमा मंगल साथ हो ये
लक्ष्मी योग बनता है। लेकिन चंद्रमा मंगल के साथ में बुध आ जाता है तो कहानी यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्ट वाली हो जाती है। तो जातक कटु बोलने वाला हो जाता है, जातक अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करता है, जातक उल जलूल बोलता है, जातक गर्म दिमाग का हो जाता है, गर्म बातें बोलने वाला हो जाता है, जातक पापी काम करता है, जो काम करने के लिए समाज में शास्त्रों में मना किया गया है, जातक उन कामों को करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। जातक क्रूर होता है, दुष्ट होता है। क्रूर और दुष्ट किसको कहते हैं आप सब खुद समझ सकते हैं। कठोर हृदय वाला बन जाता है और बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, बेवकूफ़ी भरे काम करता है। वो काम जिनको कोई ना करना चाहे ऐसे जातक खुद से खुद ही कर डालते हैं और वाहवाही लेने के लिए, दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये सारे गलत काम कर डालते हैं। बात करते हैं चंद्रमा, बुध और गुरु, मून, मरकरी, जुपिटर, ये अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो ये एक शानदार अच्छा योग है। आप बुद्धि से, ज्ञान से, मन से शानदार होंगे। आपकी बुद्धि, विवेक, मन, ज्ञान सब कुछ क्लियर रहेगा। ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे, लकी होंगे, भाग्य आपका साथ देगा, पैसे वाले बनेंगे, जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कमाएंगे। अपने परिवार में आपकी एक अलग इमेज होगी, लोग आपको समाज में और परिवार में सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। भले ही आप घर के छोटे भाई हो, छोटे बेटे हो, लेकिन आपकी बड़े बेटे, बड़े भाई के बराबर आपकी इज्जत होगी। कब कितना बोलना है आपको भली भांति मालूम रहेगा। लोगों को कैसे खुश रखना है, कैसे बैलेंस करना है, ये आपको भली भांति मालूम होगा। आप अपने वर्क एरिया के एक्सपर्ट होंगे और वाकपटु तो आप होंगे ही होंगे कि आपको किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे अप्रोच करना है। ये चीज़ें भी आपके अंदर काफ़ी अच्छी पाई जाएगी। अगर चंद्रमा, बुध, शुक्र एक साथ हो जाए तो ये जातक को नेगेटिव योग बनाते हैं। जातक ईर्ष्यालु हो जाता है, जलन रखता है, लोगों से जलन रखता है कि लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, लोग अच्छा क्यों खा रहे हैं, लोग अच्छे घर क्यों खरीद ले रहे हैं। जातक हमेशा तुलना करता है अपनी और अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की। वो देखता है कि वो कहाँ पे है और उसके दोस्त और रिश्तेदार कैसे उससे आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक जलन वाली भावना अब उस जातक के मन में डेवलप हो जाती है। ऐसे लोग हवाबाज होते हैं, जिसको कहते हैं भौकाल। ऐसे लोग भौकाल बहुत ज़्यादा अपना टाइट करते हैं, लेकिन रियल में उनके पास चीज़ें उतनी होती नहीं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, स्वांग रचते हैं, अपने जैसे ठग होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले होते हैं। ऐसे ही आपको कुछ उल जलूल बातें बताएंगे कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, इसके लिए आप इतना पैसा खर्च करो, आपसे पैसा भी ले लेंगे और फिर फुर्र हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे या फिर आपका काम करेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों में ये गुण भी पाया जाता है। अब अगर चंद्रमा, बुध और शनि ये एक साथ हो तो यहाँ पर ये योग, नॉर्मली चंद्रमा और शनि साथ होते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है। लेकिन चंद्रमा शनि के बीच में अगर बुध आ गया है तो ये एक पॉजिटिव योग बन जाता है। कुछ पर्टिकुलर एरिया में ये नेगेटिव योग होगा, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ये पॉजिटिव योग भी हो जाएगा। जैसे आपका मन अशांत होगा, बेचैन रहेंगे, मन से आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, होपलेस हो जाएंगे, कोई आपको कुछ चीज़ बोल देगा तो आप डर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी बुद्धि, आपका मन ज्ञान में लगा रहेगा कि कैसे अपने जीवन की समस्याओं से पार पाया जाए, कैसे अपने जीवन को एक शानदार सफल जीवन बनाया जाए। आप मेहनती होंगे, आपके मन में काम को अच्छी तरह से करने की एक कला होगी। आप जबान के पक्के होंगे, परोपकारी होंगे, दूसरों की हेल्प करना आपको अच्छा लगेगा, आपको खुश करेगा। आप कहीं ना कहीं जीवन में वैराग्य की इच्छा रखेंगे कि मुझे वैरागी बनना है, मुझे मोह माया छोड़ करके प्रभु के भजन में अपने जीवन को लगाना है। ऐसी भी कामना आपके मन में आएगी। हाँ, आप अभी यंग एज के बच्चे होंगे, शायद नहीं आएगी। 40-50 ईयर्स के बाद आपके अंदर ये कामना पैदा हो जाएगी और आप अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं, काम करने में दक्ष होते हैं। बात करते हैं मून, जुपिटर, वीनस, चंद्रमा, शुक्र, गुरु। ये भी एक शानदार योग है। आपके मन को बुद्धि का भी साथ मिल गया, आपके मन को ज्ञान का भी साथ मिल गया। जिस आदमी का मन बुद्धि और ज्ञान से पूर्ण हो, भरा हुआ हो, ऐसे आदमी को बिल्कुल कभी भी आप हरा नहीं सकते हैं। आचार्य चाणक्य के जैसा आदमी, आप उसको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं, थोड़ा आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान के दम पर वापस आएगा और आपको अपने ज्ञान का लोहा मनवा के ही छोड़ेगा। और आज नहीं तो कल अपने समाज में वो एक ऐसा नाम कमाएगा, ऐसी ऊंची पोस्ट पे अपने आप को ले जाएगा जहाँ पर लोग जाने का सपना बनाएंगे। तो चंद्रमा और दैत्य गुरु, देवगुरु दोनों अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो आप खुश हो जाइए। आप ज्ञानी होंगे, ध्यानी होंगे, दानी होंगे,
आपका लक आपका साथ देगा, जीवन में अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, एक ज्ञाता बनेंगे, किसी भी चीज़ के आप एक्सपर्ट बनेंगे। आपका ज्ञान आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा जीवन के हर एक पहलू में, चाहे टफ हो चाहे ईजी पाथ हो, लेकिन आपको आपका ज्ञान हमेशा साथ देता रहेगा। एक दैवीय कृपा आपके साथ हमेशा चलेगी। अब अगर मून, जुपिटर और सैटर्न, चंद्रमा, गुरु, शनि साथ बैठे हों तब क्या होगा? तो चंद्रमा को गुरु का साथ मिल रहा है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा पीड़ित नहीं होगा। तो आप अपने जवान के पक्के बनेंगे, आप मेहनती बनेंगे, आप तर्क शास्त्री बहुत अच्छे बनेंगे, तार्किक बातें आप करेंगे। कोई आपसे बिना तर्क की बातें करके सफल नहीं हो सकता। तर्क में आप दूसरों को हरा देंगे। आप नीतिवान होते हैं, पॉलिसीज और रूल्स रेगुलेशंस इनके आप अच्छे जानकार होते हैं, शास्त्रों के आप ज्ञाता होते हैं। बिजनेसमैन आप हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस में आप जा सकते हैं, आप बिजनेस में अच्छा नाम कमा सकते हैं, आप एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आप एक अच्छे जज हो सकते हैं, आप एक अच्छे गुरु भी हो सकते हैं। और ऐसा आदमी मोक्ष का भी अधिकारी होता है। आपके लोक परलोक की भी आप चिंता करेंगे, सो दैट आफ्टर डेथ आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होना आसान बनता है। मून, वीनस, सैटर्न, चंद्रमा, शुक्र, शनि ये साथ हो तो क्या होगा? ऐसा आदमी एक अच्छा लेखक बनता है, ऐसा आदमी एक अच्छा कवि बन सकता है, ऐसा आदमी समाज सुधारक बनता है, लोगों को अपनी बातों से सुधारता है। ऐसा आदमी एक ज्योतिषी अच्छा बन सकता है, मेहनती लोग होते हैं, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ये लोग भी अपने आप को बैरागी समझते हैं। जैसे टाटा एंड सन्स को देखिए, वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने को उस पैसे के प्रॉफिट से काफ़ी हद तक अलग रखते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि सारा पैसा प्रॉफिट का उनके अकाउंट में ले आए। तो ये एक वैरागी टाइप के जीवन जीते हैं। क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि भी हो रहा है, तो कभी कभी आपका मन बेचैन रहेगा, आप मन से दुखी रह सकते हैं। ऐसा आपका मन आपको कभी कभी दिखाएगा, बट ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मार्स, मरकरी और जुपिटर हो जाए, मंगल, बुध, गुरु अगर आपके साथ हो जाए, तो ऐसा जातक बुद्धि से मजबूत, ज्ञान से मजबूत, साहसी, निडर, हिम्मत वाला, पराक्रमी हो जाता है। तो ऐसे जातक अच्छे लेखक, विद्वान और एक अच्छे नेता बनते हैं। ऐसे लोग गायक भी बनते हैं, अच्छा एक गायककार बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने वाइफ से और संतान से सुख पाते हैं। ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, लाइफ में इनका गोल और टारगेट हमेशा बड़ा होता है, छोटा टारगेट ये सेट ही नहीं करते हैं और अपने टारगेट को सफलतापूर्वक अचीव करते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य, भोग विलास का ये एंजॉय करते हैं। आपकी कुंडली में मार्स, मरकरी, वीनस एक साथ है, तो मार्स, मरकरी, वीनस साथ होंगे तो क्या होगा? ऐसा जातक कैरेक्टरलेस, पराई स्त्री, पराई पुरुष की तरफ बहुत ही लालच भरी निगाहों से देखता है और मौका मिलते ही उनके साथ फिजिकल हो जाता है, उनके साथ एंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए चला जाता है। कुल की मर्यादा को, परिवार की इज्जत को ये लोग ख़त्म कर देते हैं, निगेटिव उसमें करके डेंट लगाते हैं। ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, जल्दबाज होते हैं और हैंडीकैप भी कभी कभी हो जाते हैं। अब अगर मार्स, मरकरी, सैटर्न, मंगल, बुध, शनि एक साथ हैं तब क्या होगा? जातक व्यसनी में होता है, उल्टे सीधे काम, दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी के साथ भी फिजिकल हो जाना, ये सारे जो व्यसन होते हैं जातक में पाए जाएंगे। इनमें से हो सकता है 2 व्यसन पाए जाए, हो सकता है 4 पाए जाए, हो सकता है सारे पाए जाएं। ऐसा जातक बहुत सारे मुकदमे भी अपने जीवन में फेस करता है। भाइयों से इसके विवाद होते रहते हैं, मुंह में, पेट में, कमर में इसको अक्सर पीड़ा मिलती है, दर्द होता है। और अगर ये कंजंक्शन 8th या 12th हाउस में बन रहा है तो जातक को कभी ना कभी जेल की भी यात्रा करनी पड़ती है, जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और ऐसे जातक अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से नहीं निभा पाते हैं जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब अगर मार्स, जुपिटर, वीनस आपकी कुंडली में है तब क्या होगा? ये एक शानदार योग है, अच्छा योग है, क्योंकि मंगल, बृहस्पति और शुक्र दोनों देवगुरु, राक्षस गुरु और सेनापति, 2 मंत्री एक सेनापति एक साथ हैं। तो ताकत और ज्ञान एक साथ आपके बंडल बन करके आपके साथ चल रही है। तो आप अपने जीवन में बड़ा काम कर पाएंगे, दानी होंगे, ज्ञानी होंगे, भाग्यशाली होंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे, समाज आपको इज्जत की नज़र से देखेगा, आपके ज्ञान का लोहा दुनिया मानेगी, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत का भी लोहा दुनिया मानेगी। आप राजा के मित्र हो सकते हैं,
बीवी बच्चों के खुशी और सुखी जीवन के पात्र होंगे। शराबी हो सकते हैं, दारूबाज हो सकते हैं, बट ओवरऑल आपका जीवन खुश रहेगा, हैप्पी हैप्पी रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में अल्कोहल पीना, दारू पीना कहीं ना कहीं नॉर्मल सा होता जा रहा है। अब बात करते हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अगर मंगल, शनि, गुरु एक साथ हो तब क्या होगा? तो दो प्लैनेट एक तरफ के हो गए, सैटर्न हो गया अकेला एक तरफ का। ये आपको थोड़ा सा जीवन में डिले ले आएगा, चीज़ें डिले आएंगी, लेट होकर के आपके जीवन में आएंगी, बट ये अच्छा फल भी आपके जीवन में तक कई सारे रिस्पेक्ट्स में देता है। आप बुढ़ापे में कई सारे बड़े काम करते हैं, आप पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं, जीवन में आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, नेम फेम आप अच्छा कमाते हैं, और आप जीवन में मुक्ति के बारे में भी सोचते हैं, मोक्ष के बारे में सोचते हैं, और आपको मोक्ष मिलना भी बाकियों की तुलना में आसान होता है। जुपिटर, वीनस, सैटर्न ये हैं तो क्या होगा? अगर दोनों गुरु हो गए, देवगुरु, राक्षस गुरु, साथ में शनि हो गए, तो जातक दानी होता है, पुण्य काम करता है, पुण्य वाले काम करता है, मेहनती होता है, और ज्ञान का भंडार होता है, अपने कार्य का एक्सपर्ट होता है। जो भी काम आप करते हैं उस काम में आपका अच्छा नॉलेज होता है। ऊंची पोस्ट, ऊंची पदवी आपको जीवन में प्राप्त होती है। आपके कार्य क्षेत्र में आप कुलदीपक बन जाते हैं अपने जीवन में। आप जिस परिवार के हैं, अपने कुल में आप कुलदीपक बनकर अपने कुल का भी नाम रोशन करते हैं, अपने पूर्वजों के भी कृपा के पात्र बनते हैं। कई सारे नए काम आप अपने जीवन में करते हैं, और उन कामों को आप सफलतापूर्वक अंजाम तक भी ले जाते हैं। अब ये था 3 प्लैनेट कंजंक्शन राहु केतु को छोड़कर। अब अगर इन्हीं ग्रहों के साथ में राहु और केतु भी हो रहे हैं तो कैसे आएंगे आप, इनका फलन कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। राहु एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ बैठती है, उस प्लैनेट की जो एनर्जी है उसको कई गुना बढ़ा देती है। ठीक है, तो राहु अगर आपके कुंडली में केंद्र में बैठ रहा है, त्रिकोण में बैठ रहा है, तो इसके फल कई बार अच्छे मिलते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। राहु आपकी कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में बैठ रहा है तो भी इसके फल अच्छे मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड केतु भी 3rd हाउस, 6th हाउस इसमें अच्छा फल देता है। 8th हाउस, 12th हाउस में भी केतु अच्छा माना जाता है, बट केतु जो है ये भी राहु के जैसा ही चलता है। क्वालिटी राहु के जैसे, जहाँ बैठा वहाँ के अपने पड़ोस में साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी को कई गुना एम्पलीफाई कर देना इसका भी काम है। हाँ, लेकिन केतु जहाँ पे बैठेगा, किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेगा तो उस प्लैनेट के भाव से आपको डिटैच करता है। तो केतु एक सन्यासी है, केतु एक दरवेश है, तो ये आपको उतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक गेन कभी भी नहीं देगा। केतु ऑलवेज आपको उस भाव के मटेरियलिस्टिक फायदों से दूर करना चाहेगा। अब केतु से जुड़ा अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप मंदिर में घंटी बांधिए, घंटी के सामने खड़े होकर के घंटी को 2 बार 3 बार आप 5 बार 9 बार बजाइए, और घंटी के सामने तब तक खड़े रहिए, घंटी के नीचे खड़े रहिए किसी मंदिर में, जब तक कि घंटी की आवाज़ आती रहे, सो दैट आपका ऑरा प्योरीफाई हो सके, सो दैट आपको केतु की पॉजिटिव कृपा मिल सके। केतु किसी भी प्लैनेट के साथ हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उस भाव से जुड़े हुए आपको समस्याएं आ रही हैं, तो आप किसी मंदिर में जाकर के एक लाल कलर का झंडा दान करें, और झंडे के किनारे किनारे गोटा लगा हो। केतु मीन्स 2 कलर, जहाँ 2 कलर की चीज़ें होती हैं वो केतु से संबंध रख लेती हैं। तो आप झंडा होगा रेड कलर का या ऑरेंज कलर का, और गोटा लगवाएंगे गोल्डन कलर का, तो अब ये बन गया केतु का झंडा। उसमें भले हनुमान जी बने हो, राम जी बने हो, माता रानी बनी हो, आप इस झंडे को मंदिर में दान करिए, और मंदिर में पुजारी से प्रार्थना करिए कि आपको ये झंडा ऊपर जा करके लगाने का परमिशन पुजारी जो बैठे हैं वो दें, और ले जा करके ये झंडा आप मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन लगाइए। इससे आपका केतु अच्छा फल देगा। और अगर आपका राहु है, राहु परेशान कर रहा है आपको किसी वजह से, तो किचन में खाना खाइए। किचन में खाना खाएं, एक 50 ग्राम का ठोस चांदी का हाथी ले आइए, और उस चांदी के हाथी को अपने घर में आप रखिए। गंगा जल की एक कटोरी में गंगा जल रखिए, कटोरी अगर चांदी की हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चांदी की कटोरी में आप एक ठोस हाथी 50 ग्राम या उससे अधिक का ले सकते हैं, रखना है। हाथी कैसा हो, हाथी की सूंड आप नीचे रखिए, और दायां पैर वो उठाए हुए हो तो सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि सूंड नीचे होगी तो भी चलेगा, बट अगर दायां पैर उठाया हुआ हो मीन्स आगे चलने को तैयार है तो भी वो अच्छा होगा। हाथी
आपके राहु से जुड़ कर देखा जाता है तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी आपको अपने पास रखना चाहिए अगर आपके आसपास हाथी है तो। और उस मिट्टी को आप रोज तिलक लगाएंगे तो भी आपका राहु आपके लिए अच्छा हो जाएगा। हाथी को आप कुछ खाना पीना खिलाइए, गन्ना खिलाइए, इससे भी आपका राहु अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप राहु को और केतु को किसी भी प्लेनेट के कंजंक्शन में जब आप देखते हैं और वो प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है तो राहु क्या करेगा, आपको उस भाव से उस प्लेनेट से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। केतु उस प्लेनेट के फलों से, उस भाव के फलों से आपको डिटैच करेगा। तो आप राहु केतु के उपाय इस तरह से करके अपने जीवन के उस पर्टिकुलर एरिया को बैलेंस कर सकते हैं। सो आई होप थ्री प्लेनेट कंजंक्शन आपको कुछ समझ में आया होगा और मैं अपनी टॉपिक को डिलीवरी कर पाया होऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।